देखिए, आज हम लोग प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कल आप लोग को एट और इन बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनटू और ऑन। ऐसे आगे टाइम लेगा तो और भी कराएंगे। इनटू का एक ही यूज हर बार आपसे पूछा जाता है और आपको जानना भी है। मोशन इनसाइड समथिंग, किसी भी चीज के अंदर मोशन हो, ठीक है। जैसे ये है पेन होल्डर और ये मेरे हाथ में मार्कर है, निशाना अच्छा नहीं, नीचे भी गिर सकता है। अब जैसे मेरे हाथ से छूटा, गिर गया, निशाना अच्छा नहीं। अगर इसको मैं खाली करूं, ट्राई करूं, तो आपको अच्छी से समझा पाऊंगा। भगवान जाने इस बार भी हो पाएगा कि नहीं। ये रहा, केवल मार्कर को देखना, आ गया। तो मेरे हाथ से छूटने के बाद जब तक ये एयर में था, ठीक है, तब तक हम कहेंगे इनटू। जैसे इसमें और क्लियर होगा। मैंने कहा कि किसी के अंदर मोशन होने की बाद, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक कुएं में गिरा, यही मतलब हुआ ना। तो इसकी बाउंड्री पे बैठा हुआ था, जो उसकी बाउंड्री होती है कुएं की, वेल की, और यहां से जब कूदा ना तो अंदर गहराई में गिर रहा है। तो नंबर 1 से चला जब, सॉरी नंबर 1 छोड़ दो, 2 हवा में है लेकिन कुएं के अंदर है ना। 3 कुएं के अंदर है लेकिन कुएं पर नहीं गिरा है, मतलब कि वो पानी पे नहीं गिरा है। ये है वाटर सरफेस। चौथा जो पॉइंट है ये वाटर सरफेस है। चौथे पॉइंट पे क्या हुआ, कुआं, जो मेढक था, जो फ्रॉग था, वो पानी के ऊपर जाके गिर गया। तो जब तक वो कुएं से छलांग, कुएं के अंदर छलांग लगाया, और दूसरे तीसरे में जब तक हवा में है, किसी भी चीज में एयर में मोशन में है, वो अंदर जा रहा है, तब तक तो इनटू रहेगा। अच्छे से समझ लेना, इसमें यही चीज समझना है केवल। जब तक इनसाइड द मोशन, किसी चीज के अंदर, जैसे मान लो कि मैं ये मार्कर लूं और इसी के अंदर ये हो, जब तक ये बॉटम पे नहीं गिरा, जब तक हवा में, तब तक इनटू है। अब आप इनटू नहीं कर सकते, इन कर सकते किसी के अंदर। लेकिन देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल, कहेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेढक अगर पानी के ऊपर दिखेगा, गिरेगा तो कहां होगा, पानी पे ही होगा ना, वो तैरता रहेगा, कुछ रहेगा। तो आप कहेंगे देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल, कुएं के अंदर एक मेढक है। बट लेकिन अगर आप ऐसा देखें कि कुआं यहां पर था, वो छलांग लगा दिया उसने, तो द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब कि कुएं के अंदर वो गिर रहा है ना, आ रहा है। तो जब तक वो हवा में रहेगा, मोशन में रहेगा, इनटू लगाते हैं। और जब वो मोशन में नहीं रहता तो आप स्टेबल है तो ऑन लगाइए, इन लगाइए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। समझ में है? Yes, sir. A boy jumps into the river. A boy jumps into the river. बच्चा नदी में छलांग लगाता है, ठीक है। तो इम्बैकमेंट होगा ना, किनारा जो होता है, वहां से वो छलांग लगाएगा, और जब तक वो हवा में डाइव कर रहा है कर्व बना के, तब तक तो वो क्या है, इनटू है। और जैसे ही पानी पे गिर गया, इन हो गया। अब क्या कहेंगे, द बॉय स्विमिंग इन द रिवर, या इनटू द रिवर, या ऑन द रिवर कहेंगे, इन रिवर कहेंगे ना, सिंपल सी बात है। समझ में? तो इनटू का मतलब है मोशन इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर मोशन होना, ठीक है। चेंज वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब भी चेंज होता है तो इनटू ही लगाते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, चंदन टीका वाले मास्टर जी का कहानी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो ट्रांसलेशन ही बनवाते रह जाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब कोई भी लैंग्वेज में है तो उसको, उस मीडियम को चेंज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दही, सॉरी दूध दही में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो मीडियम चेंज हुआ ना, वो लिक्विड था, ये सॉलिड हो गया, मीडियम तो चेंज हुआ ही, ये सेमी सॉलिड हो गया। समझ में आया? इनटू 2 रूल के अलावा कुछ याद ही नहीं रखना, बाद बाकी सब बकवास, 1-2 है, कोई जरूरत नहीं। अब मैं बात करूंगा ऑन का। देखिए, ऑन मतलब टचिंग सरफेस। जैसे देयर इज अ मार्कर ऑन माई पाम, There is a laptop on the table. हाँ, तो वीडियो में नहीं दिखेगा ना, इसलिए थोड़ा है दिमाग मेरे पास में। तो ये मार्कर मेरे हैंड पर है, ये टच में है, या वो जादू सम्राट की तरह हवा में छुई मुई हो रखा है ना। तो जब कोई चीज टच में होगा
तो हम कहेंगे ऑन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्लियर करें, टच बट नॉट इन मोशन। कोई चीज टच में हो लेकिन मोशन में नहीं हो, स्टेबल, तब हम ऑन लगाते हैं। ये रूल याद रखना, टच में हो लेकिन वो हिलता डुलता नहीं हो। अब कोई बच्चा बेड पे गुलाटी मारा ही जा रहा है, या बेड के ऊपर से छलांग मार रहा है, तो ऑन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम आगे रूल बताएंगे आपको। कोई भी चीज टच में हो किसी चीज के, लेकिन क्या हो, स्टेबल हो, रुका हुआ हो, हिलता डुलता ना हो, तो ऑन लगेगा, ठीक है। सो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक बुक है, ठीक है। को या पर के सेंस में, जैसे कल मैंने आप लोगों को मंडे ट्यूसडे है ना, इन समूह के लिए एट सिखाया था, इन सिखाया था, सॉरी इन सिखाया था। अब कहेंगे सर आज आप ऑन बता रहे हैं, तो मैं क्लियर करता हूं उस चीज को भी, टेंशन लो। यहां पे मैंने बोला ऑन मंडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी। जब कभी भी मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग इस तरह के सेंस में अगर टाइम को बताने के लिए, टाइम एक्सप्रेशन के लिए हो, तो हम इन नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं। ही केम हियर ऑन मंडे, ये टाइम बता रहा है ना। और यहां को या पर के सेंस में, वह मंडे को यहां आया, मंडे में नहीं आया ना, मंडे को आया, तो ही केम हियर ऑन मंडे, तो वहां ऑन लगेंगे, इन नहीं लगा सकते। सर कोई इन वाला सेंटेंस बोलिए। देखिए हम इन का और ऑन का जो, ये इन और एट वाला जो है ना, उसका डिफरेंस ही बताएंगे। जैसे देर आर 7 days इन अ वीक, ठीक है, ठीक है। देर आर 7 days इन अ वीक, देर वर 12 months इन अ ईयर। मैंने इस तरह से और भी बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो टाइम एक्सप्रेशन होगा तो ऑन या को और पर के साथ। व्हाट्स द टाइम, ठीक। सो ये क्लियर हुआ। अभी और इसे बताएंगे, चिंता मत करिए, मेरे को इसके साथ अटैच करके एक और रूल समझाना है।